बाजार को देखें तो जो पहले भी मैं कह रहा था कि आजकल भारतीय बाजार हैं जो वो कह सकते हैं कि शायद कोई शॉक ऑब्जर्वर लेकर चल रहे हैं, जिसको लेकर हम देख रहे हैं कि हर दिन हाई शब्द और भारतीय बाजार इनका कुछ ज्यादा ही गठजोड़ नजर आ रहा है। फिर भी किस तरह से ऑब्जर्व करेंगे आज के बाजार को? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। इस समय देश-विदेश में भी बातें जो हो रही हैं, वो ये हो रही हैं कि भारत की इकोनॉमी, भारत का नया हाई बनता हुआ स्टॉक मार्केट और नए-नए सेक्टर जिनमें कि एक बड़ी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। अभी निफ्टी के लेवल्स जिस हिसाब से मूव कर रहे हैं, इसलिए कल तक अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि 900-920 तक के लक्ष्य यहाँ पर छू सकता है। बैंक निफ्टी भी उसी तरीके से परफॉर्म कर सकता है। और पीछे जैसे कई शोज में मैंने आपसे डिस्कस किया, उसमें कहा कि जब तक निफ्टी की रैली और बढ़नी है तो इसमें 3 सेक्टर को इंपॉर्टेंटली यहाँ पर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। पहला सेक्टर है आपका आईटी, क्योंकि आईटी में जो लार्ज कैप के शेयर हैं वो मिड कैप के प्राइसेस पे और स्मॉल कैप के प्राइसेस की तरफ बढ़ रहे थे, वो अब मोमेंटम ले रहे हैं, तो उनमें एक अच्छा मूव यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। दूसरा, मेटल ने 40% करेक्शन अपने ऊपर लेवल से दिखाया है, तो अब उनकी बारी है। और तीसरा, बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर अभी थोड़ा सा, जब तक ये दो अभी चल रहे हैं तब तक थोड़ा सा स्टेबल रहेगा, लेकिन धीरे धीरे वापस से प्राइवेट बैंक और पीएसयूज यहाँ पर चलते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है कि ये तीनों अभी भी, जब तक बजट है फिलहाल फरवरी तक, तो ये अट्रैक्शन में रहेंगे और इनका मोमेंटम यहाँ पर बना रहेगा। हाल कल बाजार के लिए क्या अहम ट्रिगर्स हैं, जरा हमारी सहयोगी वामाक्षी से जान लेते हैं। बात करते हैं हम कुछ इकोनॉमिक क्यूज के साथ। तो भारत का बैंक लोन ग्रोथ डेटा ये कल रिलीज होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो यूएस के तरफ से इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, एस&पी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा और फेड अपनी बेज बुक को रिलीज करेंगे। रीजनल इकोनॉमिक एक्टिविटी पर ये बुक है और इसका इम्पैक्ट हमें यूएस के बाजार पर आज दिखेगा, मगर इंडियन मार्केट्स पर इसका इम्पैक्ट हमें कल नजर आएगा। कॉर्पोरेट फ्रंट पर भी देख लेते हैं क्या एक्शन हो रहा है। कल आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी और आइनॉक्स विंड अपने दूसरे तिमाही के नतीजे पेश करेंगे, जिसके चलते ये स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड भी फोकस में रहेगा। बोर्ड की